अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के सेशन 2022 के कंप्यूटर के गेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे पास कंप्यूटर क्लास 11th की बुक है पड़ी जो कि आईटी सीरीज़ की है, तो वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मुकम्मल आप लोगों को तफसीलन मैं गैस बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये गैस दो कैटेगरी लोगों के लिए है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। पहला कैटेगरी वो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और दूसरी कैटेगरी वो जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है, मेरी तो यही कोशिश है, जो मैं आपको बताऊं आप लोग वही याद कर लेना। अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इसी में से कवर हो जाएगा ऑल ओवर दी, और दूसरा आपके नंबर भी इंशाल्लाह अच्छे आ जाएंगे। बस आप लोगों ने पेपर को खाली नहीं छोड़ना। जो कॉन्सेप्ट आते हों, रिलेटेड आते हों कंटेंट के, तो वो आप लोगों ने लाजमी देना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दिए जाते हैं लेकिन होते बिल्कुल इजी हैं। तो बच्चे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे करते हैं, कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन इस तरह था तो इस तरह था तो इस तरह मसला हो गया। इस तरह उस तरह कुछ नहीं होता, बस जो आपको आता होता है आप लोग लिख दिया करो, बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। जो सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ याद करनी है वो है डिफ़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तारीफ़ दी गई है सॉफ्टवेयर की, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हार्डवेयर की तारीफ़ बताई गई है। अच्छा, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डिफरेंस कर लोगे। डाटा क्या होता है, डाटा की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से कर लोगे यहाँ तक। अच्छा, आपको एक बात और भी मैं कंफर्म कर दूँ कि कंटेंट जो लिखना है, कंटेंट आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। मतलब कि हर सवाल की 6 से 7 लाइनें तकरीबन आप लोग लिखो, ऐसा नहीं कि 2 लाइनों में बात ख़त्म। हाँ, अगर आप लोग कोई ऐसी डिफ़ाइन कर रहे हो जिसकी डिफ़ाइन ही 1 से 1.5 से 2 लाइनों की बनती है तो वो तो आप करो, लेकिन जो आपने वैसे कॉन्सेप्ट लिखना है, जो आपने टॉपिक को डिफ़ाइन करना है, वो आप लोग बराए मेहरबानी करके 6 से 7 लाइनों का लिखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग की डायग्राम इसके साथ कर लोगे। कंप्यूटर की डिफ़ाइन यहाँ पे दी हुई है, ये लॉन्ग के लिहाज से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वैसे मैंने स्कीम बताई हुई है जिस जिस चैप्टर से आपका लॉन्ग बनता है। उसके बाद आप स्टोरेज डिवाइस कर लोगे, आउटपुट डिवाइसेस कर लोगे, इनपुट डिवाइसेस कर लोगे, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो तकरीबन आपको आती होंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लोगे, ग्लोबल विलेज क्या होता है, डिजिटल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये यहाँ दी हुई है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दोबारा आ गई है, ये अब लॉन्ग में आ सकता है। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको याद कर लोगे, इनकी एग्जाम्पलें याद कर लोगे। उसके अलावा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर लोगे, ये इनकी एग्जाम्पलें पिछले वाले की हैं। दूसरा आप ये कर लोगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस कर लोगे। डायरेक्ट इनपुट कर लोगे, इनडायरेक्ट इनपुट कर लोगे। उसके बाद आप लोग ये कीबोर्ड क्या होता है इसकी डिफ़ाइन कर लोगे। कीबोर्ड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी आप डिफ़ाइन कर लोगे, याद कर लोगे, क्योंकि ये भी लॉन्ग में आ सकता होता है। ये सारी कीज़ हैं, इनकी शॉर्टकट कीज़ जो बन रही हैं वो आप लोग याद कर लो। जैसे कंट्रोल+O है कंट्रोल की के लिए, आल्ट की क्यों यूज़ की जाती है, बैक स्पेस, इंटर की, न्यूमेरिक, ये सारी आप लोग कीज़ कर लोगे। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस ये लॉन्ग में आ सकता है, ये कर लोगे। इसमें माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, और आप लोग ये सारा करते आओगे। डाटा एंट्री डिवाइसेस, जिसमें टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, ये सारी स्कैनिंग डिवाइसेस आप लोग सारी करोगे, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बारकोड रीडर है, MICR है अपना, OCR, स्मार्ट कार्ड आपके आ जाएंगे इसमें, फैक्सीमाइल फैक्स मशीन आपकी आ जाएगी, डेडिकेटेड, ये सारी फैक्स मशीन की टाइप्स वगैरह आपकी आ जाएंगी। फैक्स मॉडर्न भी इसमें। साइज़ क्या होता है, ये साइज़ आप लोग आम यूज़ करोगे। लैपटॉप की स्क्रीन का कितना होता है, मॉनिटर की स्क्रीन का कितना होता है, ये आप लोग MCQs के लिहाज से भी जहन में रखोगे। रेजोल्यूशन वगैरह हो गई, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद ये वीडियोग्राफिक डिस्प्ले अडेप्टर है, इसमें आप इसके नाम VGA, SVGA, XGA, CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर। उसके बाद आप लोग प्रिंटर करोगे। उसके बाद इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद डेजीवेल प्रिंटर आपका होगा, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, ये सारे आपके लेज़र प्रिंटर वगैरह ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं, थर्मल प्रिंटर वगैरह। बाकी ये प्लॉटर हो गया, टाइप्स ऑफ प्लॉटर, फ्लैट बेड, ड्रम, ये बिट बाइट, ये तो आप लोग लाजमी करोगे ना, ये वाली जो चीज़ दी हुई है
ये आपका एक MCQs में इसमें बन जाएगा और आपका एक शॉर्ट भी इंशाल्लाह इसमें से ही क्लियर होगा। ये आप लोग यहाँ से लेकर इसको लाजमी करेंगे। वर्ड की डेफिनेशन लाजमी करनी है, सिस्टम की डेफिनेशन SDLC की, ये पैरेलल कन्वर्जन, पायलट कन्वर्जन, उसके बाद फेज़ कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन। तो ये आपका सारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला थोड़ा था लेंथी तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इसमें आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन करोगे। ये निशान मेरे पास लगे हुए हैं जहाँ जहाँ तक आप लोगों ने करनी है। उसके बाद है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग आप लोग कर लोगे, ग्रुप वेयर कर लोगे, सर्वर, क्लाइंट सर्वर मॉडल, डेडिकेटेड सर्वर मॉडल, नेटवर्क मॉडल भी इसे कहते हैं हम। पीर टू पीर करोगे, ये नेटवर्क के स्टैंडर्ड करोगे, डी फैक्टो, डिजोर, ये दोनों करोगे आप लोग। और लॉन्ग के लिहाज से ये नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन होगी, उसमें ये सारी टोपोलॉजीज़ आ जाएंगी, 5 की 5 ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। इनमें क्या करना है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन, इसकी वर्किंग, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, ये कंप्लीट लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। अगर इसे नहीं करेंगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं या 8 में से कम ही आएंगे। तो कोशिश करनी है कि इसको कंप्लीट करना है। 5 टोपोलॉजीज़ में से कोई सी वो 3 या 4 पूछ सकता है, 5 की 5 नहीं पूछेगा, क्योंकि 8 नंबर का होता है तो 8 नंबर में इनके पूरे नहीं होते क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टोपोलॉजीज़ आप लोग सारी कर लोगे। उसके बाद गेटवे क्या होता है आपका, और राउटर क्या होता है, लैन, NIC, ब्रिजेस, फिर राउटर आ गया आपका, वैन हो गया, वैन के फ़ायदे नुकसानात, मैन हो गया, लैन वैन का डिफरेंस, ईथरनेट, टोकन रिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल, आर्कनेट, TCP IP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ईमेल, WWO, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट थोड़ी सी पढ़ लेना। ये एक्स्ट्रानेट हो गया, ईमेल हो गया, HTTP आप लोग करोगे, OSI मॉडल की 7 लेयर करोगे। MCQs में पूछ लेता है कि OSI मॉडल की कितनी लेयर हैं, तो 7 लेयर हैं बड़ी। इनक्रिप्शन क्या होती है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 3, इसमें आप लोग क्या करोगे, डाटा कम्युनिकेशन की डिफ़ाइन करोगे। इसमें 5 चीज़ें होती हैं हमारे पास, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और इनकोडर एंड डिकोडर। अब इन सब को डिफ़ाइन कर लोगे। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, इनकोडर, डिकोडर। डाटा की टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, न्यूमेरिक होता है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इमेजेस होती हैं। उसके बाद है हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद डाटा इनकोडिंग, ASCII, BCD, यूनिकोड, सिंप्लेक्स मोड। अच्छा, ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डाटा ट्रांसमिशन मोड, इसमें इसकी टाइप्स आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करनी है, क्लियर है ना। तो इसमें सिंप्लेक्स मोड हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसमें ये डायग्राम भी आप लोग लाजमी बनाएंगे। उसके बाद बात करें तो हम एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों। उसके बाद है आपकी ब्रॉडबैंड क्या होता है, और ये भी लॉन्ग के लिहाज से या शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडिया एंड यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आपका गाइडेड मीडिया आ जाएगा, कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर, ये फिर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया आ जाएंगे, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और इनके फ़ायदे नुकसानात। उसके बाद कम्युनिकेशन सेटेलाइट करोगे आप लोग। उसके बाद मोडेम क्या होती है, इसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल मोडेम, इंटरनल मोडेम और वायरलेस मोडेम। ये चैप्टर नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप लोग स्टॉक एक्सचेंज करोगे और कंप्यूटर बिज़नेस में क्या यूज़फुल है, मार्केटिंग में, और हमारी सोसाइटी के ऊपर इसके क्या असरात हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, बैंक में क्या इस्तेमाल है, डिपार्टमेंटल स्टोर में, ऑफिस ऑटोमेशन में, कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेटेशन। उसके बाद DMS, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। रेप्रोग्राफी क्या होता है, ये रेप्रोग्राफी की डेफिनेशन दी हुई है, ये बार बार एग्ज़ाम में आ चुकी है तो इसको लाजमी करोगे आप लोग। उसके बाद मेडिकल फील्ड में कि कंप्यूटर का मेडिकल फील्ड में क्या किरदार है, क्या काम है। उसके बाद है डिस्क्राइब यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम, घरों में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद CBT हो गया, ये कंप्लीट आपने करना है, CBT लाजमी करना है क्योंकि ये बहुत दफ़ा आ चुका है। CBT हो गया, ये आपका कॉल हो गया,
उसके बाद आपका यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, ये रोबोट की डेफिनेशन दी हुई है, ये आप लोग लाजमी करोगे। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी आप लोग लाजमी करोगे। कंप्यूटर सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर का एयरलाइन सिस्टम में, वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आप लोग इनमें ये जस्ट नेम याद कर लोगे, ओके। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या होती है, इनके नेम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये इनके एक है बिज़नेस टू कंज्यूमर, एक है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू बिज़नेस, ये आप लोग लाजमी करोगे। इनकी कैटेगरी हैं B2C, C2C और B2B, मतलब कि बिज़नेस टू बिज़नेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू कंज्यूमर। ये कैटेगरी के नाम याद रखने आप लोगों ने। तो आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसका नाम है, इसमें वॉन न्यूमैन का डिज़ाइन आप लोग याद करोगे। ये स्टार्ट से लेकर यहाँ पर्पज़ तक आप लोग करोगे, जनरल पर्पज़ तक। इसका आर्किटेक्चर स्टार्ट से लेकर एंड तक करोगे। इसके पार्ट याद करोगे, कंपोनेंट, इसमें कंट्रोल यूनिट, ALU, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट। उसके बाद मेन मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट, CPU मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदरबोर्ड की डेफिनेशन। उसके बाद आप लोग इसके ये यूनिट करोगे, मेन मेमोरी और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, रैम, इसकी टाइप्स के नाम, रोम के टाइप्स के नाम, इनका डिफरेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लाजमी करेंगे। कैशे मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बात क्लियर कर दूं कि अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कैशे मेमोरी फ़ास्ट है या कौन सी मेमोरी फ़ास्ट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपके पास रजिस्टर होते हैं वो कैशे मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। कैशे मेमोरी भी फास्ट मेमोरी है, यहाँ लिखा हुआ है कि इज़ अ स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी, एक मेमोरी की किस्म है जो कि फ़ास्ट है, लेकिन मेमोरी की जो मेन कंपोनेंट हैं वो रजिस्टर हैं पड़े, जो कि इससे भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो ये MCQ में अक्सर पूछ लेता है, तो रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी हैं पड़े, कैशे मेमोरी नहीं है। कैशे भी फास्ट मानी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो तेज़ होते हैं वो रजिस्टर होते हैं, ठीक है। कैशे मेमोरी कर लोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, बसेस लाजमी करोगे। लॉन्ग में अक्सर पूछ लेता है बसेस, इनकी शार्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, ये बसेस की टाइप्स तीनों करोगे आप लोग। उसके बाद है एक्सप्लेन वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर, ये आप लोग लाजमी करोगे। इसमें इंटरप्ट्स आ जाएगा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, DMA हो गया आपका, इसके फ़ायदे नुकसानात, रजिस्टर के टाइप्स आपने लाजमी याद करनी है, रजिस्टर और इसके पर्पज़ सारे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट की डेफिनेशन आप लोग करोगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट करोगे, ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, ये तो आप लोग लाजमी करोगे ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं। इसमें आप करोगे पोर्ट्स क्या होती हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये आपका लाजमी क्वेश्चन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी करोगे, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जो कि ये भी आप लोग लाजमी करोगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल, ये भी आपका सारा होगा। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ये भी करोगे आप लोग, इसका डिफरेंस भी करोगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाजमी करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका डिफरेंस लाजमी करोगे आप लोग। चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ईमेल पहले कर लिया, नेटवर्क, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। उसके बाद बूट सेक्टर वायरस, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, रेड लॉफ, ये वायरस की टाइप्स हैं, ये लाजमी करोगे। एंटी वायरस क्या होता है, ये करोगे आप लोग। इसकी टाइप्स हैं हमारे पास, नोट्रॉन, कैस्पर स्काई, मैकेफे, AVG नोट 32। डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, ये करोगे। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी के कुछ थ्रेट्स हैं, ये आप लोग लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये करोगे। डाटा प्रोटेक्शन करोगे। उसके बाद प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी एक्ट लॉ, ये सारे आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना ताकि आपको डेट्स ध्यान में रह जाएँ। कॉपीराइट एक्ट कब बनाया गया था, पासवर्ड क्या होता है। उसके बाद बैकअप, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन करोगे, इसके पर्पज़ करोगे, यूज़र इंटरफेस करोगे, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस करोगे, जस्ट डिफाइन इनकी। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जो कि पुराने सिस्टम में थे, वो डिफाइन करने हैं। स्टार्ट बटन क्या होता है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र, प्लग एंड प्ले, ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, प्लग एंड प्ले, इनको तो लाजमी आप लोगों ने करना है, क्लियर है। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन आपके पास कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं, क्लियर है।
पार्टीशन आपकी 3 होती हैं जो कि आप एक्सटेंडेड करते हो, 3 1/4 आपके पास प्राइमरी होती है। ये आप लोगों ने लाजमी ये जहन में रखना है, आपसे MCQ अगर पूछा जाए तो। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 है जिसका उसका नाम है आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है ये आप डिफ़ाइन करोगे, इसके कुछ वर्ड प्रोसेसर करोगे, इसकी टाइपराइटर के साथ डिफरेंस करोगे, टेक्स्ट एडिटर, इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट, कट एंड कॉपी और इनकी शॉर्टकट की, ठीक है, ये आप लोग लाजमी करोगे। Ctrl+C कॉपी के लिए होती है, Ctrl+X कट के लिए होती है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होती है। क्लियर है? वर्ड रैप कर लोगे आप लोग और उसके बाद आप लोगों ने करना है इंसर्ट मोड, ओवरटाइप मोड, डिलीट की, बैक स्पेस की, अंडू, रीडो, इनकी की आप लोग लाजमी करोगे। Ctrl+Y होती है अंडू के लिए, Ctrl+Z होती है रीडो के लिए। ओके हो गया। उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट और इसके अलावा आप लोगों ने टेबल की डेफिनेशन करनी है। बस ये आपका हो गया। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट क्या होती है ये डिफ़ाइन करोगे, रोज़ एंड कॉलम करोगे। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, कमांड, सेल, कॉलम, ये शॉर्ट्स है, इसमें नहीं आता इतना ख़ास। रेंज क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, फार्मूला, वर्कशीट और इनके ये डिफरेंस फंक्शन का फार्मूले के साथ, वर्ड प्रोसेसर का स्प्रेडशीट के साथ, ये डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी करना है। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ। अब मेरी बुक क्योंकि थोड़ी ओल्ड है तो इसमें चैप्टर नंबर 10 नहीं है, तो इसमें बेसिक ये आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में है तो उसकी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। अगर उसमें समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।